वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देवनाथ कोचिंग सेंटर में और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये निमी बेस्ड क्वेश्चन का एक सीरीज है। ऐसा ही वीडियो चैनल पे आता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर सिलेक्शन ऑफ फास्टनर इन एन असेंबली। एक असेंबली में अगर आप लोग पुअर फास्टनर का मतलब जो खराब फास्टनर है उसका यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकता है। तो ऑप्शन में है रिजिडिटी ऑफ असेंबली, रिजिडिटी होगा असेंबली में, लीड्स टू सेफ कंडीशन, कंडीशन सेफ हो जाएगा, लीड्स टू अनसेफ कंडीशन, कंडीशन अनसेफ होगा, असेंबली फंक्शन फुलफिल द रिक्वायरमेंट, असेंबली में जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन हो जाएगा। तो इस चारों में से जो सी ऑप्शन है लीड्स टू अनसेफ कंडीशन, मतलब जो कंडीशन होगा अगर आप लोग पुअर फास्टनर यूज़ करेंगे असेंबली में तो जो कंडीशन होगा वो सेफ नहीं रहेगा, मतलब अनसेफ कंडीशन रहेगा। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट दो नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है व्हिच फास्टनर कम्स अंडर परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग के अंदर कौन सा फास्टनर आता है। नाट आता है, बोल्ट आता है, रिवेट आता है, वॉशर आता है। तो इसका होगा रिवेट होगा। ठीक है, रिवेट आता है परमानेंट फास्टनिंग में। रिवेट हालांकि ये मतलब परमानेंट नहीं कह सकते इसको, ये सेमी परमानेंट कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाइज इधर सी होगा, मतलब रिवेट होगा। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच स्क्रू इज यूज्ड फॉर जनरल असेंबली वर्क। जनरल असेंबली वर्क में कौन सा स्क्रू यूज होता है। ग्राफ स्क्रू यूज होता है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज होता है, ड्राइवर स्क्रू यूज होता है, मेशिन स्क्रू यूज होता है। तो जनरल असेंबली वर्क में ड्राइवर स्क्रू यूज होता है। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करके रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आने वाले कोई भी टेक्निकल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच स्क्रू इज यूज फॉर जनरल असेंबली वर्क। उसका आंसर होगा मेशिन स्क्रू। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन इस बार यूआरएससी में आया था, यूआरएससी इसरो में। व्हिच फास्टनर इज यूज्ड एट ए क्लोज टॉलरेंस असेंबली नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा फास्टनर में क्लोज टॉलरेंस नहीं यूज होता है असेंबली में। कौन सा फास्टनर ऐसा है जिसमें क्लोज टॉलरेंस नहीं यूज होता है जब वो कोई भी असेंबली में यूज होता है। अगर कोई फास्टनर को आप लोग कोई असेंबली में यूज करोगे तो उधर क्लोज टॉलरेंस नहीं लगेगा। तो ऐसा कौन सा स्क्रू है, ऐसा है मेशिन बोल्ट। मेशिन बोल्ट में आप लोगों का क्लोज टॉलरेंस नहीं चाहिए। अच्छा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच स्क्रू इज यूज टू मेक परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट के लिए कौन सा स्क्रू यूज होता है। ड्राइवर स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू, सेट स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू। तो फिर परमानेंट जॉइंट के लिए ड्राइवर स्क्रू यूज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हिच स्क्रू इज यूज टू मेक परमानेंट जॉइंट। इसका आंसर होगा ड्राइवर स्क्रू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू इन असेंबली। जो पिक्चर दिया हुआ है 6 नंबर पे, ये कौन सा असेंबली का पिक्चर है। 6 नंबर में जो पिक्चर दिया हुआ है ये कैप स्क्रू का पिक्चर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये कैप स्क्रू का पिक्चर है। 7 नंबर में जो है, व्हिच नट
is used if the strength of the knot is not needed. Which knot is used if the strength of the knot is not needed? ये नट कहाँ यूज होता है? जहाँ जहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं लगता है, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं लगता, मतलब जोर नहीं लगता है। तो इसका होगा कैप नट, विंग नट, चेक नट, कैसल एंड स्लॉटेड नट। इसका सही आंसर होगा चेक नट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नट इज यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्टिंग थ्रेड। प्रोजेक्टिंग थ्रेड में मतलब थ्रेड में जो प्रोजेक्ट किया रहता है वो प्रोजेक्ट मतलब है ऐसा होता है, मतलब मान के चलिए एक थ्रेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्टिंग को इसको हम लोग प्रोजेक्टिंग कहते हैं। ये प्रोजेक्टिंग को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा नट यूज़ होता है? ये प्रोजेक्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप नट यूज़ होता है, ठीक है। 9 नंबर मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैप नट यूज होगा। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच नट इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट और रिमूवल इन असेंबली। असेंबली में कौन सा नट ऐसा है जो यूज होता है फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, मतलब किसी भी तरह आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चेक नट, कैप नट, स्क्वायर नट, विंग नट। तो इसका विंग नट आंसर होगा। विंग नट को आप कैसे भी यूज सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फास्टनर इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इंक्रीज बियरिंग सरफेस फॉर बोल्ट एंड नट। कौन सा फास्टनर ऐसा है जो प्रोवाइड करता है इंक्रीज बियरिंग सरफेस, बियरिंग मतलब लार्ज बियरिंग सरफेस जो प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन सा फास्टनर है? लार्ज बियरिंग सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? वॉशर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कौन सा वॉशर का पिक्चर है? ये स्प्लिट रिंग लॉक वॉशर है, टू टाइप लॉक वॉशर है, काउंटर स्ट्रिंग टाइप है, टू टाइप लॉक वॉशर है। ये कौन सा वॉशर है? ये है स्प्लिट रिंग लॉक वॉशर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच फास्टनर इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ पार्ट इन असेंबली। मतलब एक असेंबली में एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए कौन सा फास्टनर यूज़ किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा फास्टनर ऐसा है कि एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा डुअल पिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए स्टेपल्स तो यूज़ नहीं करते ऑप्शन ए में, सार्कलिप भी यूज़ नहीं करते, एडेसिव मतलब जो गोंद होता है वो भी यूज़ नहीं करते, तो डुअल पिन इसका सही होगा। 13 नंबर पे है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है विंग नट, ठीक है। 14 नंबर पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू। ये जो स्क्रू पिक्चर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? सेट स्क्रू है, ड्राइवर स्क्रू है, कैप स्क्रू है, सेल्फ टपिंग स्क्रू है। ये ड्राइवर स्क्रू है, ठीक है, ये ड्राइवर स्क्रू का पिक्चर है। अच्छा, ये गया निमी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं कुछ वन लाइनर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी किसी स्टूडेंट के पास ये सब क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो मैं अभी कराऊंगा जो वन लाइनर क्वेश्चन है, यही से मेरिट बनता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, मतलब 90% से ऊपर 95% कैंडिडेट ऐसा है सिर्फ MCQ पढ़ता है, ठीक है ना। कोई भी निमी का बुक को बारीकी से नहीं पढ़ता है,
तो मैं इसीलिए मैं कुछ कुछ टॉपिक को, कुछ कुछ मतलब सभी टॉपिक को, ऐसा होगा धीरे धीरे, अभी तो बस शुरुआत है, मतलब सभी टॉपिक से मैं चुन चुन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर मेरे चैनल को कोई फॉलो करेगा, अगर मेरे चैनल का जो निमी बेस क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू टाइप है, जो ऑनलाइनर है, ये नोट डाउन करके रखेगा, ज़्यादा करके ऑनलाइनर, ऑनलाइनर जो नोट डाउन करके रखेगा उसका कोई भी टेक्निकल का एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं ऑनलाइनर जो क्वेश्चन है। ठीक है ना। इससे ऊपर मतलब पहले जो है मेशिन स्क्रू, मेशिन स्क्रू मैंने पहले आप लोगों को एमसीक्यू करा दिया। मेशिन स्क्रू का क्वेश्चन इधर भी है, हाँ, ये एमसीक्यू में। अभी कुछ ऑनलाइनर है मेशिन स्क्रू से। मेशिन स्क्रू से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेशिन स्क्रू का पहला ऑनलाइनर है मेशिन स्क्रू यूज्ड इन। देखिए ये वाला क्वेश्चन था एमसीक्यू में। ठीक है ना। मेशिन स्क्रू यूज्ड इन जनरल असेंबली वर्क। जनरल असेंबली वर्क में मेशिन स्क्रू यूज होता है। मेशिन स्क्रू डायमीटर, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि मेशिन स्क्रू का डायमीटर कितना है। ठीक है ना। किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ निमी का बुक पढ़ने से ही मिलता है। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए निमी का बुक से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप ज़रूर से ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना। कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग अगर नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा अगर जो निमी अच्छे से पढ़ के आया है वो अगर कर देगा तो वो मेरिट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेशिन स्क्रू का डायमीटर कितना होता है? 1.5 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक होता है। मेशिन स्क्रू का लेंथ कितना होता है? 2 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर। इसको आप लोग अगर एमसीक्यू की तरफ पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। अगर वन लाइनर की तरफ आप लोग पढ़ेंगे तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को याद रह जाएगा कि सर ने यही वाला ऑप्शन पढ़ाया था, यही वाला ऑप्शन पढ़ा था। जैसे मान के चलिए मेशिन स्क्रू का लेंथ कितना है, 2 से लेकर 75 मिलीमीटर तक, तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो आप लोगों का दिमाग में तभी क्लिक होगा कि सर ने तो बोला था कि 2 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर है। तो और जो 3 ऑप्शन है वो आपको नहीं आएगा दिमाग में। यही वाला ऑप्शन आप लोगों का दिमाग में आ जाएगा, सिर्फ 2 से लेकर 75 होगा। ठीक है ना। इसीलिए इसको जरूर नोट डाउन करके पढ़िए। अच्छा चलिए, मेशिन बोल्ट से क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ मेशिन बोल्ट? मेशिन बोल्ट का जो शेप है वो कैसा होता है? स्क्वायर होता है और हेक्सागोनल होता है। ठीक है। मेशिन बोल्ट यूज्ड इन व्हिच टॉलरेंस? मेशिन बोल्ट कौन सा टॉलरेंस में यूज होता है? मेशिन बोल्ट यूज्ड वेयर ए क्लोज टॉलरेंस असेंबली इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू में था। मेशिन बोल्ट कहाँ यूज होता है? मेशिन बोल्ट यूज होता है जहाँ क्लोज टॉलरेंस नहीं लगता है, नॉट रिक्वायर्ड होता है, मतलब नहीं लगता है। 6 नंबर में है मेशिन बोल्ट का डायमीटर कितना है? मेशिन बोल्ट का डायमीटर होता है 6 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक। मेशिन बोल्ट का लेंथ कितना होता है? 12 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। जो लोग निमी नहीं पढ़ता है, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो नहीं करेगा, तो सोचेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं क्वेश्चन है, ये निमी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग नोट डाउन कीजिए और पढ़िए। ठीक है। तो कैप स्क्रू, कैप स्क्रू से क्या क्वेश्चन है? कैप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर, कैप स्क्रू मैन्युफैक्चर होता है तो खालिस्तान में होगा टू क्लोज टॉलरेंस देन मेशिन बोल्ट। ठीक है ना। मेशिन बोल्ट से भी क्लोज टॉलरेंस में कैप स्क्रू यूज होता है। ठीक है। कैप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर टू क्लोजर टॉलरेंस देन मेशिन स्क्रू। मेशिन स्क्रू का जो टॉलरेंस होता है उससे भी ज़्यादा अगर क्लोजर
क्लोजर टॉलरेंस चाहिए, उससे भी ज़्यादा अगर कम टॉलरेंस चाहिए तो वहाँ पर कैप स्क्रू यूज़ होता है। ठीक है, कैप स्क्रू डायमीटर, कैप स्क्रू का डायमीटर कितना होता है, 6 से लेके 50 मिलीमीटर। देखिए मेसिन बोल्ट का कितना होता है, 6 से 75, कैप स्क्रू तक होता है 6 से 50, उधर 75 था इधर 50 है। ठीक है, कैप स्क्रू का लेंथ कितना होता है, 10 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर। इधर कितना था, 12 से लेकर 300, इधर है 10 से लेकर 200। ठीक है, अच्छा, नॉट आर नॉट इंक्लूडेड इन, ये जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रू का, इसमें से, ये चारों में से किसके अंदर नाट नहीं आता है, नाट आर नॉट इंक्लूडेड विथ, मतलब इस चारों में से कौन सा में नाट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो कैप स्क्रू में, सेट स्क्रू में, ड्राइवर स्क्रू में, थ्रेड कटिंग स्क्रू में, कैप स्क्रू में, कैप स्क्रू नाट के अंदर नहीं आता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाट कौन सा स्क्रू के अंदर नहीं आता है, नाट कैप स्क्रू के अंदर नहीं आता है। ठीक है, सेट स्क्रू से क्वेश्चन क्या है, सेट स्क्रू यूज्ड इन, सेट स्क्रू कहाँ यूज होता है, प्रिवेंट पुली फ्रॉम स्लिपिंग ऑन सैफ्ट, सैफ्ट में पुली को स्लिप होने से रोकने के लिए, सैफ्ट में पुली को स्लिप होने से रोकने के लिए सेट स्क्रू यूज होता है। होल्डिंग सैफ्ट इन प्लेस इन असेंबली, सैफ्ट को असेंबली में होल्ड करने के लिए सेट स्क्रू यूज होता है। तो एक नंबर है प्रिवेंट पुली फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन सैफ्ट, पुली को स्लाइड होने से रोकने के लिए, और 2 नंबर में है सैफ्ट को होल्ड करने के लिए असेंबली। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही रहता है। आप लोग को ज़रूर इसको नोट डाउन करके रखिए। MCQ बहुत कैंडिडेट है जिसके पास MCQ वाला जो चीज़ मैंने पढ़ाया ये रहेगा पहले से, लेकिन वन लाइनर किसी के पास नहीं रहेगा, ये गारंटी है, वन लाइनर किसी के पास नहीं रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, करिए, आप लोगों का ही फायदा होगा। ठीक है, आज इतना ही। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि कोई भी वीडियो मैंने अपलोड किया तो आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, आज इतना ही रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।